दोस्तों में एक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम और शायद मेरा जो विचार है कि ऐसा ही होना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल का जो नया जनरेशन जैसे 2005 के बाद जितने भी बॉर्न हमारे लोग हैं, मतलब छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 9th में, 10th में, 8th में, 11th में, 12th में, उनको मोबाइल दिया जाए, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। उनको सही यूज़ के लिए बताया जाए। लेकिन जो वो मनोरंजन के लिए कुछ भी वेबसाइट्स खोल रहे हैं, मनोरंजन मतलब समझे, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। मनोरंजन के लिए जो ग्रुप में बैठ के चोरी-चोरी मनोरंजन करते हैं, गलत वीडियोज़ जो ओपन हो जाते हैं उनके फ़ोन में। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट उनके फ़ोन में, मतलब उनके फैमिली, गवर्नमेंट तो इस चीज़ में वैल्यूएबल अपना वो दे सकती है योगदान। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स लोगों को उनके मोबाइल में आइज़ स्कैनिंग करवा दें। वो आइस स्कैनिंग इंटरनेट पे अपलोड करवा दें। गूगल में ही आजकल हर कोई सब कुछ देखता है, तो गूगल में उनकी आइज़ रेटिना स्कैन करवा दिया जाए कि इसकी 18 प्लस एज से कम है। तो वो रेटिना, जब भी वो कुछ भी गलत वेबसाइट खोलेंगे, कुछ भी गलत सेंसिटिव वेबसाइट्स खोलेंगे, तो वो वेबसाइट्स में गूगल ही स्कैन करेगा। वो वेबसाइट तो वह चाहेगी कि हम खुलें, हमें लोग देखें। गूगल ही उनके पहले आइज़ को स्कैन करे, स्कैन करने के बाद वेरीफाई करे कि जो सामने जो हमारा जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा होता है, उसको स्कैन करे। और ऐसी सेंसिटिव वेबसाइट्स को जो भी खुल रही है, परमिशन दिया जा रहा है। भले मैं मानता हूँ कि ऐसी सेंसिटिव वेबसाइट्स बहुत सारी बैन हो चुकी हैं, लेकिन बहुत ओपन होती हैं, आज भी ओपन होती हैं। तो वो सेंसिटिव वेबसाइट गूगल अभी एआई आ चुका है, हर चीज़ हो चुका है। उसको गूगल पे एआई इतना नहीं लगा सकते हैं कि ये सेंसिटिव वेबसाइट्स है, 18 प्लस वेबसाइट्स है। तो वो 18 प्लस वेबसाइट्स को तुरंत एआई के थ्रू स्कैन करे। गूगल खुद का अपना एआई डाले, क्योंकि गूगल बिना बिना जीमेल के तो चलेगा नहीं, मोबाइल में जीमेल रहना ही है। तो उसके थ्रू स्कैन करे। सामने वाला जो देखने वाला बच्चा है, उसकी आइज़ जो रेटिना रजिस्टर्ड है गूगल में, वो 18 प्लस वाली है या कम है, तो वो वेबसाइट वहाँ पे एरर दिखा देनी चाहिए, ओपन ही नहीं होना चाहिए। जस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आइडियली फॉलो अप हो जाएगा, बट चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। और सेकेंडरी कि मोबाइल जो उनका हो, वो बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसा मुहिम चलाना चाहिए हमारे सिक्योरिटी के थ्रू, हमारे जन कल्याण विभाग के थ्रू, स्कूलों के थ्रू, कि उनका फ़ोन जो भी माँ-बाप दिलाते हैं, वो तो कहीं से ऐसा पैसा तो लेके नहीं आएँगे कि और भी फ़ोन खरीद सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं और पकड़े भी जाते हैं, तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई फैमिली के थ्रू करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि वो सुधर सके, कड़े एक्शन लेना चाहिए। हाँ, अगर वो उसका खुद का फ़ोन है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बाउंडेशन उनके फैमिली को लगा देना चाहिए। ऐसा कुछ संस्थाओं के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के उसको हाइड कर देना चाहिए, ताकि वो अगर कुछ एक्टिविटी करता भी है, तो तुरंत नोटिफ़िकेशन उसके फैमिली के फ़ोन में जाना चाहिए। जो भी फैमिली वाले अपना फ़ोन देते हैं अपने बच्चों को, तो ऐसी सारी चीज़ें पता है, हिडन हिडन में कितनी सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बच्चा हमेशा गलत करता है, कुछ बच्चों के साथ गलत हो जाता है। वो फ़ोन यूज़ करता है, उसके साथ गलत हो जाता है। बहुत सारी ऐसी अफ़वाहें, वो छिपा लेता है उस चीज़ों को, उससे फिर वो लड़ता रहता है। समाज में बहुत सारे ऐसे हैं, उनके बारे में पता रहता है, तो वो वहाँ पे बैठ नहीं पाता है। उससे गलतियाँ हो गई रहती हैं बहुत सारी। लोग उसको टॉर्चर करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं छोटे-छोटे बेसिस पे। फिर वो सारा वो पर्सनल कोई भी हो, फिर वो हमारे समाज में ऊपर उठ के आता है, उसकी एज हायर होती है, फिर वो और भी चीज़ें में फँसते जाता है, वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल है, तो हमें मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ये अथॉरिटी दे और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना टीम बनाए हर जगह।
ये चीज़ें गाँव समाज में भी हो सकता है। गाँव समाज का जो हमारा गाँव में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हमारे जो होते हैं, प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, मुखिया होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके भी थ्रू थ्रू होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप प्रधान बन गए हो, आप गाँव के किसी गवर्नमेंट जैसे सफाई कर्मी कुछ भी हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको नाला, नाली, सड़क, खड़ंजा ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे जन कल्याण के थ्रू बहुत सारे ऐसे वर्क हैं। गाँव में जाएँ, घूमें-फिरें, देखें लोगों की प्रॉब्लम्स देखें, बच्चों से बात करें कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, आपका प्राइवेट में जाते हो, सरकारी स्कूल में, तो आपका क्या है, सिर्फ़ ऑफ़िस में जाके एक सीरीज़ है पंचायत करके, मैं रिकमेंड करूँगा, उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है। पंचायत सीरीज़ की अभी 3rd 4th पार्ट अभी एक और नेक्स्ट सीज़न आने वाला है। मैं चाहूँगा मस्ट सबको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है वो। उससे लोगों को गाँव के प्रॉब्लम्स, गाँव के मेंटालिटी, साइकोलॉजिकली हर चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हायर अथॉरिटी, विधायक, सांसद तक की जो पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब वहाँ पे हिडन बताई गई है, चीज़ों को बताया गया है कि लोग कैसे एक-दूसरे के लिए पॉलिटिक्स खेलता है, लोग एक-दूसरे को गलत में, सही में कैसे साथ देता है। वहाँ पे उस चीज़ों को देखें। बच्चे जो मनोरंजन में सिर्फ़ सेंसिटिव वेबसाइट्स ही ना खोलें, वहाँ पे ऐसी चीज़ें खोलें, देखें, अवेयर हों, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हमें गाँव समाज के लोगों को, अच्छे लोगों को उसमें ग्रुप बनाना चाहिए अपने आस-पास के। वहाँ पे तो देखा जाता है कि आस-पड़ोस के लोगों को ही दबाया जाता है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, इसको कैसे मेंटल कर दिया जाए, उसको परेशान किया जाए, उसके साथ मज़ाक उड़ाया जाए, ताकि वो आगे ना बढ़ सके और हम आगे बढ़ सकें, हैं करते रहते हैं एक-दूसरे का मज़ाक उड़ा के। तो उस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ें सुनने में ऐसी लगती हैं कि बहुत ही नॉर्मल होंगी, जिसके साथ होता है, जिस गाँव में ऐसा होता है, जो जिस गाँव में ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक-दूसरे को दबाया जाता है, जातिवादिता को लेके और मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस को भी लेके दबाया जाता है। बहुत सारे कि इसके घर पे ऐसा कुछ नहीं है, वो ये वो जाति को लेके बहुत सारा ऐसा कंडीशंस है। तो उस चीज़ों को हमें गाँव समाज में जितने भी हमारे पोस्टेड हैं, चाहे वो प्र प्रधान ही क्यों ना हो, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी उनको। ये ना कि प्रधानी जीत लिया और अपना ही घर बना लिया, ठाट-बाट से रहने लगे, बाई साइड बिज़नेस खोल दिया, यही तो होता है। लोग अपने बेस पे यही तो देख रहा है, लेकिन सबको क्या चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट खराब है, विधायक खराब है, सांसद खराब है। अरे पहले अपने गाँव बेस पे लेवल पे देखो ना कि उसको कैसे सुधारा जाए। अगर वो सुधरा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये वो वहाँ पे भी नॉर्मल ह्यूमन नेचर ही बैठा हुआ है। वहाँ पे कोई बहुत बड़ा तोप खान नहीं है। उनका भी एक बस ये है कि उन लोग एक्सपीरियंस मेहनत करके उस बेस पे पहुँचे हैं। लेकिन हमारा जब बेस ही खराब है तो उन लोग क्या कर सकता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग भी नहीं कर सकता, करेगा, दबाव डाले, विज़िट करे, लोगों से मिले, प्यार से बात करे, लेकिन वहाँ पे भी वही है, एक-दूसरे गाँव को दबाना, कि इस गाँव को उठा देना, उस गाँव के लोगों को आपस में लड़ाई करवा देना, उसको आगे नहीं बढ़ाना। एक गाँव का डेवलपमेंट हुआ, बगल वाले तक की रोड बना, वहाँ से आगे छूट गया। तो आपस में मेल-भाव खा के ये डेवलपमेंट नहीं करते हैं, गाँव के प्रधान लोग, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष लोग या फिर वहाँ का सचिव हो, कोई भी हो, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, यहाँ से हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ना कि सीधा अपनी हाइट को तभी मापिए जब आप उससे लंबे हों। सॉरी, अपने सामने वाले की हाइट तभी नापी जा सकती है जब आप उससे बड़े हों। पहले आप जितने बड़े हैं, आपका जहाँ पे बैठक है, आप जिससे बात कर सकते हैं, पहले वहाँ पे बात करें, तब जाके हायर डिपार्टमेंट तक कॉन्टैक्ट करें। तो बदलाव की जो ज़रूरत है हमें बेस से होनी चाहिए। तो अवेयर हों, इस चीज़ को देखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चेन रूप में शेयर करें ताकि लोग मेरी भावनाओं को समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने क्या देखा है, क्या एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो मेरे इस चैनल का नाम जो सोच पे चर्चा है, आप हर सोच के बारे में मुझे अपना विचार मेरे
सोच पे चर्चा @gmail.com पे अपना विचार भेज सकते हैं और मैं उन सवालों का जवाब दूंगा, वीडियो बना के दूंगा, वीडियो अपलोड करके दूंगा और उसमें मैं मेंशन भी करूंगा कि इन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था और ये मेरा विचार है इसमें। मैं कोई भी चीज़ आइडियली सॉल्यूशन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कोई भी आइडियल नहीं है, आइडियल सिर्फ भगवान है। हमारा ह्यूमन बीइंग कोई भी आइडियल नहीं है। हम 99.99% तक ट्राई कर सकते हैं और जो उतना तक ट्राई कर लिया समझो बहुत अच्छा चीज़ है। तो वो चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अवेयर हो, मेरी बातों को देखें, सुने, ध्यान दें। तो ये चीज़ें हैं। तो धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मेरा ये आपसे इस चीज़ से के लिए रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी, मेरी भावनाएं आगे जाएंगी और मुझे सपोर्ट मिलेगा आपका। धन्यवाद।